जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना हम MP टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी स्टार्ट करेंगे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है। आपका पहला ऑप्शन है मनोदशा या मूड, ऑप्शन सेकंड है अधिगम, ऑप्शन थर्ड है व्यक्तित्व, ऑप्शन फोर्थ है विचार या थॉट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन इजी है, सिली सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल जल्दी से कीजिए क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोदशा मूड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है। तो द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर मनोदशा प्रकार का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्थिर मानसिकता विराम, फिक्स्ड माइंडसेट स्टॉप को बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन सेकंड है स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट केवल असफलता देती है। ऑप्शन थर्ड प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करता है। ऑप्शन फोर्थ है प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का फॉन्ट साइज बहुत ही कम है, तो इसको मैं एक या दो बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 आपका मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो और ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो हम देखते हैं। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बंडूरा, ऑप्शन सेकंड है फ्रायड, ऑप्शन थर्ड है बुंट, ऑप्शन फोर्थ है पावलोव। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों। सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जिसने पढ़ा होगा तो आंसर ज़रूर देगा। बिल्कुल यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आंसर करने लगे हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांडूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है? यहाँ पे क्वेश्चन को थ्योरिस्ट है ना जी, एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन हिंदी में थोड़ा सही कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा शास्त्री है? यहाँ पे सिद्धांत नहीं, शिक्षा शास्त्री होगा या शिक्षा मनोवैज्ञानिक होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा शास्त्री है? तो बांडूरा, निम्न में से बांडूरा जी एक सामाजिक शिक्षा शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है आपका। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विश्लेषण, ऑप्शन सेकंड है अमूर्तीकरण, ऑप्शन थर्ड है सामान्यकरण, ऑप्शन फोर्थ है अनुभव। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अमूर्तीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का अमूर्तीकरण प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका चुनौतियाँ और सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सेकंड है चुनौतियाँ और अनुभव, ऑप्शन थर्ड है अभ्यास और अनुभव, ऑप्शन फोर्थ है अभ्यास और चुनौतियाँ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आंसर आने लगे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अभ्यास और अनुभव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। तो सामान्यतः अधिगम अभ्यास और अनुभव पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पियाजे, ऑप्शन सेकंड है चॉम्स्की, ऑप्शन थर्ड है वाइगोत्स्की, ऑप्शन फोर्थ है स्किनर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। तो भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा वाइगोत्स्की द्वारा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कलन विधि और अन्वेषण विधि खालिस्तान की रणनीतियाँ हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कलन विधि एल्गोरिदम और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक्स खालिस्तान की रणनीतियाँ हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षण, ऑप्शन सेकंड है समस्या समाधान, ऑप्शन थर्ड है अधिगम, ऑप्शन फोर्थ है चिंतन। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड समस्या समाधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कलन विधि और अन्वेषण विधि समस्या समाधान की रणनीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन पहचानना है गाइस। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट है आपका वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सेकंड है आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन थर्ड है विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन फोर्थ है अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया, यह कथन बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ कथन सत्य है। कथन है अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका आगमन तर्क, ऑप्शन सेकंड है आपवादिक तर्क, ऑप्शन थर्ड है निगमन तर्क, ऑप्शन फोर्थ है तार्किक तर्क। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फिर बिल्कुल क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मॉडरेट है दोस्तों, क्वेश्चन ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना तो ज़्यादा इजी है। बिल्कुल अपना लॉजिक लगाइए और आंसर कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड निगमन तर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को निगमन तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है, अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन सेकंड है अवलोकन अधिगम, ऑप्शन थर्ड है अनुबंधित अधिगम, ऑप्शन फोर्थ है अव्यक्त अधिगम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गाइस, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अवलोकन अधिगम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है, तो अधिगम का अवलोकन अधिगम रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये 11। क्वेश्चन 11 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। क्वेश्चन है सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। आपका ऑप्शन फर्स्ट है कूट संकेतीकरण, ऑप्शन सेकंड है पूर्वाभ्यास, ऑप्शन थर्ड है चंकिंग, ऑप्शन फोर्थ है संग्रहण। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन लॉजिकल है, क्वेश्चन में ज़रा सा लॉजिक लगाइए फिर आंसर पाइए। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्वाभ्यास रिहर्सल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। तो सूचना की पुनरावृत्ति में पूर्वाभ्यास सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सेकंड है समाजीकरण, ऑप्शन थर्ड है आनुवंशिकता, ऑप्शन फोर्थ है वातावरण। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पे बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए सामाजिकरण को उत्तरदायी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन कह रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5, ऑप्शन सेकंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है 3। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता एग्जाम में। बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बिना विलम्ब किए हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गए यहाँ पे। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड 4, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण चरण विकसित किए। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कह रहा है सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने खालिस्तान के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, फिर से एक बार सेट करके क्वेश्चन आपको दे देता हूं। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने खालिस्तान के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है रुचियों, ऑप्शन सेकंड है खूबियों, ऑप्शन थर्ड है व्यक्तित्व, ऑप्शन फोर्थ है शौकों या हॉबीज़। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तित्व के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा है दोस्तों, तो क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन का पर्पस था हमें ये बताना कि सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। करेक्ट, जी हाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ खालिस्तान से संबंधित होती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ खालिस्तान से संबंधित होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कम, ऑप्शन सेकंड है अत्यधिक, ऑप्शन थर्ड है मध्यम रूप से, ऑप्शन फोर्थ है पूरी तरह। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो बिल्कुल उनका ऑप्शन नंबर सेकंड अत्यधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ अत्यधिक से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मज्जा मेडुला, ऑप्शन सेकंड है उपवलकुटीय तंत्र या लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन थर्ड है अनुमस्तिष्क
या सेरेबेलम। ऑप्शन फोर्थ है प्रमस्तिष्क, वल्कुट या सेरेब्रम कॉर्टेक्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है। जिन्होंने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा साइंस में या कि फिर बाल मनोविकास में पढ़ा होगा, बाल विकास में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा मस्तिष्क के बारे में। बिल्कुल। तो जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रमस्तिष्क, वल्कुट या सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, वल्कुट या सेरेब्रल कॉर्टेक्स चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका केंद्रीय कार्यकारी, ऑप्शन सेकंड है घोषणात्मक स्मृति, ऑप्शन थर्ड है शब्दार्थ स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है संवेदी रजिस्टर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए, फिर बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट केंद्रीय कार्यकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से केंद्रीय कार्यकारी हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ इसका। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। ऑप्शन सेकंड है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले जज करना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, वो देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। फिर से क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है
दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्रभावी अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन सेकंड है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और उत्पीड़न अनुबंधन, ऑपरेसिव कंडीशनिंग। ऑप्शन थर्ड है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑप्शन फोर्थ है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और अवलोकन अनुबंधन, क्या लिखा है, ऑब्जर्वेंट कंडीशनिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन आपके दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत हैं, या फिर कहें कि क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 21 कह रहा है आपका आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सहमतता, एग्रीएबलनेस, ऑप्शन सेकंड है अंतर्विवेकशीलता, ऑप्शन थर्ड है न्यूरोटिज्म, ऑप्शन फोर्थ है साइकोटिज्म। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ साइकोटिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह साइकोटिज्म है। जो आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है ना, वह साइकोटिज्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए।
जी हाँ, आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? ऑप्शन फर्स्ट है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सेकंड है ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार। ऑप्शन थर्ड है ध्यान अभाव विकार। ऑप्शन फोर्थ है ऑटिज्म। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? तो बच्चा ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से जूझ रहा होगा या जूझता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। तो बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा या जूझता है? तो बच्चा ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से जूझ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइज। बिल्कुल क्वेश्चन इजी सा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सेकंड है इवान पावलोव। ऑप्शन थर्ड है एरोन बेक। ऑप्शन फोर्थ है कार्ल रोजर्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कार्ल रोजर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? तो निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स एक मानवतावादी सिद्धांतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइज। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खालिस्तान है। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खालिस्तान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका केवल शिक्षार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड है आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ है संशोधित नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल गाइज, यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राउंड रोबिन चार्ट खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। राउंड रोबिन चार्ट खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका योगात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड है निदानात्मक आकलन, ऑप्शन थर्ड है अंतरिम आकलन, ऑप्शन फोर्थ है रचनात्मक आकलन। तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ रचनात्मक आकलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। क्वेश्चन है राउंड रोबिन चार्ट रचनात्मक आकलन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन 26 कह रहा है आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली खालिस्तान की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली खालिस्तान की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली खालिस्तान की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है सक्रियता, ऑप्शन सेकंड है समानताएं, ऑप्शन थर्ड है विविधता, ऑप्शन फोर्थ है निरंतरता। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गए गाइस। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड विविधता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विविधता, डाइवर्सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली विविधता एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन थर्ड है सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन फोर्थ है तटस्थ उत्तेजना। तो बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सुदृढ़ीकरण या रेनफोर्समेंट के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना क्या कहलाता है या क्या होता है। तो एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना सुदृढ़ीकरण या रेनफोर्समेंट कहलाता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 ईयर आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका दंड देने वाला, ऑप्शन सेकंड है देखभाल करने वाला, ऑप्शन थर्ड है अन्वेषक, ऑप्शन फोर्थ है सहायक। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है, क्वेश्चन ना तो डिफ़िकल्ट है ना तो इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट टाइप से है। जिन्होंने समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन किया होगा वो ज़रूर आंसर दे पाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सहायक फैसिलिटेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका सहायक के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, बॉब एक मॉडल हवाई जहाज़ को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत करते हैं, किस विशेषता का संकेत है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज़ को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, बॉब कैन पुट टुगेदर अ मॉडल एयरप्लेन। This statement is an indicator of which attribute of aptitude test। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका लिपिकी चिंतन, ऑप्शन सेकंड है स्थानिक चिंतन, ऑप्शन थर्ड है संगठनात्मक चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है बौद्धिक चिंतन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्थानिक चिंतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज़ को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है। तो बॉब एक मॉडल हवाई जहाज़ को एक साथ रख सकते हैं, यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की स्थानिक चिंतन विशेषता का संकेत है। तो स्थानिक चिंतन दोस्तों जो स्थान से संबंधित चिंतन किया जाता है, जैसे बॉब एक मॉडल हवाई जहाज़ को एक साथ रख सकते हैं, तो रखना मतलब क्या हो जाएगा, स्थान से संबंधित है। अपन मॉडल हवाई जहाज़ को कहाँ रखेंगे, किसी न किसी स्थान पे तो रखेंगे ना, तो स्थान से संबंधित हो गया। तो स्थान से संबंधित जो भी चिंतन होते हैं वो स्थानिक चिंतन कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रकृति या मिजाज, ऑप्शन थर्ड है रुचि, ऑप्शन नंबर फोर्थ है
संलग्न या अटैचमेंट। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जल्दी से बताइए, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल आज का आप बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज का आप बिल्कुल, इसके बाद अपन आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड प्रकृति या मिजाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टेम्परामेंट, प्रकृति या मिजाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या मिजाज पद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो उसके एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या मिजाज पद का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल आज आपका लास्ट क्वेश्चन था ये। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल हो, लाभप्रद हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें गाइस, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।